योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते का यह नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस स्थिति में आपके खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर चार स्थिति आपके सामने बन जाती है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर खाता आपकी बेटी का है तो आप इस स्थिति में पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर चार स्थिति आपके सामने बन जाती हैं तो आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। तो कौन सी स्थिति में आप खाते से पैसा निकाल सकते हैं और कौन सी स्थिति में पैसा नहीं निकाल सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप इस स्कीम में बेटी के नाम से निवेश शुरू करते हैं तो करीब 5-6 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लगता है कि आप आगे तक इसमें निवेश जारी नहीं रख पाएंगे। ऐसे में जाहिर है कि आप 5-6 सालों तक जमा किए गए अमाउंट को विड्रॉ करना चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मैच्योर विड्रॉ की सुविधा नहीं है। सिर्फ इसमें आंशिक निकासी की जा सकती है, वो भी जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाए। यानी कि आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं निकाल सकते हैं। केवल मैच्योर होने की स्थिति में ही आप पैसा निकाल सकते हैं, अगर जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी। आंशिक निकासी के क्या नियम हैं? आंशिक निकासी बेटी की 10वीं कक्षा के बाद या उसके 18 साल की उम्र होने के बाद खाते से निकासी की सुविधा मिल जाती है। ऐसे में आप पिछले वित्तीय वर्ष में 50% तक निकाल सकते हैं। पैसा एक मुश्त या फिर किस्तों में आपको मिलेगा। 1 साल में एक बार ही आप पैसा निकाल सकते हैं और अधिकतम 5 साल तक किस्त का पैसा आप ले सकते हैं। अगर आप बेटी के हायर स्टडीज़ के लिए रकम निकासी कर रहे हैं तो आपको हायर स्टडीज़ का प्रूफ देना होगा। देखिए, अगर आप अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालते हैं तो उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। तो 4 स्थिति कौन कौन सी हैं जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं, वह जान लीजिए। अगर लड़की की मृत्यु उसकी स्कीम के मैच्योर होने से पहले हो जाती है तो उसके माता पिता इस योजना में निवेश किया गया पैसा ब्याज के साथ उन्हें मिल जाता है। हालांकि इसके लिए लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। देखिए, अगर किसी स्थिति में लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को उसके ब्याज सहित पैसा मिलता है, लेकिन इसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है। नंबर 2, जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है, अगर उसे कोई गंभीर बीमारी और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है तो आप समय से पहले अपना खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेटी की बीमारी और इलाज से जुड़े हुए प्रूफ भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये सुविधा 5 साल बाद आपको मिलती है। यानी जब आपका अकाउंट 5 साल पुराना हो जाता है तो अगर आपकी बेटी बीमार पड़ जाती है तो आप इस खाते को बंद कर सकते हैं। नंबर 3, जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि का खाता खोला गया है उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की मौत अकाउंट मैच्योर होने से पहले हो जाती है तो अकाउंट को बीच में ही बंद किया जा सकता है। अगर इस स्थिति में माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है तो भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। नंबर 4, भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भी आपका खाता बंद मान लिया जाता है। ऐसे में ब्याज जोड़कर सारा पैसा वापस कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में सेटल हुए हैं लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है तो इस अकाउंट की मैच्योरिटी पूरी होने तक रखा जा सकता है। तो साथियों, आप किसी स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं, किसी स्थिति में नहीं। हमने आपको जो मीडिया रिपोर्ट के द्वारा हमें जानकारी मिली है उसके द्वारा बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।